कल मैंने आप लोगों को फिनॉल तथा उनका वर्गीकरण और उनके नामकरण, फिनॉल का नामकरण सामान्य पद्धति या आईपीएसी पद्धति में कैसे किया जाता है और फिनॉलों में समावयवता बताई थी। आज मैं आप लोगों को फिनॉल बनाने की विधियां बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, हेडिंग डाल देंगे फिनॉल बनाने की विधियां। इसमें लिखेंगे फिनॉल बनाने की निम्न विधियां हैं। नंबर 1 हेडिंग डाल देंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। इसमें लिखेंगे आप बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप देखें इनकी रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन आप देखेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक बेंजीन रिंग बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये बेंजीन रिंग बन गया। इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड Cl। ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। चाहे तो उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, लिख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे प्लस H2O, यानी जल से इसकी क्रिया कराएंगे। तो जल से क्रिया कराने पर क्या होगा, हम H2O को HOH लिख सकते हैं। एरो करेंगे, एरो लगा देंगे। क्या करेंगे, उसको हम गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म कितने में, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर होगा क्या, देखते हैं गौर से। यहाँ से बेंजीन में जो ये एन जुड़ा हुआ है, यहाँ से इसकी बॉन्डिंग टूट जाएगी। जब इसकी बॉन्डिंग टूट जाएगी तो ये अलग हट जाएगा पूरा भाग। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, बेंजीन अकेले। तो यहाँ पे बेंजीन, हम बेंजीन रिंग बना लेंगे इस तरीके से। ऐसे बेंजीन रिंग बना लेंगे, हमारे पास सिर्फ बेंजीन रिंग बचा। जब इसकी बॉन्डिंग यहाँ से टूटी तो अब इसकी बॉन्डिंग यहाँ से टूट जाएगी। ठीक है, तो ये OH जो है यहाँ से निकलेगा, निकल के इस बेंजीन में जुड़ जाएगा, यानी सिंगल बॉन्ड OH प्लस। अब यहाँ पे देखो N2 है, तो ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी N2 इस तरीके से। और ये H बचा, ये H यहाँ से निकलेगा और इस Cl को लेके बाहर निकल जाएगा, तो प्लस HCl। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ये फिनॉल बना के तैयार कर दिया। ये फिनॉल है। ओके, अब आप नंबर दूसरी विधि डाल देंगे। नंबर दूसरी विधि, नंबर 2 इसी प्रकार से देखेंगे, इसी क्रम में। नंबर 2 में डालेंगे डाउस मेथड से, या डाउस विधि डाल देंगे। इसमें लिखेंगे क्लोरोबेंजीन की 623 केल्विन ताप पर और 300 ATM, ATM माने होता है वायुमंडल दाब पर NaOH के से क्रिया कराने पर सोडियम फिनेट प्राप्त होता है, जिसकी पुनः HCl अम्ल से क्रिया कराने पर फिनॉल बनता है। ठीक है, तो हमने इसको देखो पूरा एक ही रिएक्शन में आपको दिखाया है। ये हमने ले लिया पहले क्लोरोबेंजीन का हमने NaOH से क्रिया करा दी। तो ये क्या होगा, यहाँ से बॉन्डिंग टूटेगी तो सिर्फ रिंग अकेले बचेगी। तो रिंग यहाँ पे अकेले बची, ये OH यहाँ से निकलेगा, इसमें जुड़ जाएगा, रिंग में जुड़ गया। अब यहाँ पर बचा हमारे पास क्या, NaO निकलेगा यहाँ से, फिर से देखें NaO निकलेगा यहाँ से और इसमें रिंग में जुड़ जाएगा। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा सोडियम फिनेट। ठीक है, सोडियम फिनेट प्राप्त हो गया। अब इसकी हम HCl से क्रिया कराएंगे। तो जब HCl से क्रिया कराएंगे तो ये Na निकलेगा यहाँ से, इस Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा NaCl। बचा यहाँ पे H, वो H चला जाएगा O के पास, तो OH हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने ये फिनॉल प्राप्त कर लिया। ठीक है, अगर आपको इसकी और भी विधियाँ चाहिए कि और भी कैसे रिएक्शन होते हैं और इसकी विधियाँ कैसे फिनॉल प्राप्त किया जा सकता है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछें। अब आप हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल देंगे रासायनिक गुण। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, पहला नंबर हेडिंग डालेंगे एसिलीकरण। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे फिनॉल अम्ल क्लोराइड तथा अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया करके
एस्टर बनाते हैं, यानी अम्ल क्लोराइड तथा अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। तो ये देखिए एस्टर कैसे बनाते हैं। ये रिएक्शन इसके नीचे मैंने दी है, आप ये देखें, ये रिएक्शन दी, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, आप ध्यान से देखें इस रिएक्शन को कैसे। तो ये फिनॉल का सूत्र है, जरा गौर से देखेंगे। फिनॉल का सूत्र हम इस तरीके से लिख देंगे। पहले रिंग हम ऐसे बना देते हैं, ये ठीक है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस, इसकी क्रिया हम एसिटिल क्लोराइड से करा देते हैं, एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे Cl सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। वैसे सूत्र इसका क्या होता है, सीधा सीधा अगर सूत्र लिखना चाहें उसका सीधा सीधा सूत्र होता है CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड का। तो हमने इसको संरचनात्मक रूप से लिखा है, संरचनात्मक रूप से लिखा है। तो उसकी क्रिया हम कैसे कराएंगे, जरा गौर करेंगे, देखें गौर से। इसकी बॉन्डिंग यहाँ से टूटेगी और इसकी बॉन्डिंग यहाँ से टूटेगी, तो ये H यहाँ से निकला और इस Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए बचा कितना, इतना बचा हमारे पास, जरा गौर करें। ऐसे ये रिंग बचा और ये सिंगल बॉन्ड O बचा सिर्फ, ठीक है। ये H निकल गया यहाँ से, इतना बचा। अब यहाँ देखिए ये Cl निकल गया, अब कितना बचा C, तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये चीज़ हमने प्राप्त कर लिया। तो इसका नाम क्या होगा, फिनाइल एसीटेट। इसका नाम होगा फिनाइल एसीटेट, एसीटेट, ठीक है। इसको हम एस्टर कहते हैं, एस्टर। और जो यहाँ से ये H और ये Cl बाहर निकल जाएगा, तो चाहे तो इधर प्लस लगा के आगे लिख दें, चाहे तो -HCl यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है पहला हो गया रासायनिक गुण एसिलीकरण, ठीक है। अब इसी में आप नंबर दूसरी हेडिंग डाल देते हैं इस तरीके से, अम्ल एनहाइड्राइड से, अम्ल एनहाइड्राइड से, एनहाइड्राइड से, एनहाइड्राइड से, ठीक है। अम्ल एनहाइड्राइड से दो क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, जरा ध्यान दें। इसी तरीके से हम इसमें एक रिंग बना लेते हैं, रिंग बना लिया हमने, ठीक है। सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब आगे ये बना दिया तो प्लस, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड O। ये आपका सूत्र हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड का, ठीक है। वैसे इसका सूत्र क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का, जरा देख लें। इसका सूत्र इस तरीके से लिखा जा सकता है CH3CO का होल ट्वाइज इंटू O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का हमने, लेकिन यहाँ पर क्या है संरचनात्मक रूप में इसको लिखा हुआ है। तो इससे क्या है आपको अभिक्रिया करने में आसानी रहती है। तो अब आप देखेंगे कैसे इसकी रिएक्शन होगी। तो अब यहाँ पर देखें, इतना भाग यहाँ से इसकी बॉन्डिंग टूट जाएगी, ये बॉन्डिंग यहाँ से टूटेगी, तो इसका इतना भाग यहाँ से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ये भाग पूरा निकल के इसकी बॉन्डिंग यहाँ से टूट जाएगी, तो ये H निकल जाएगा यहाँ से, तो ये H यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए इतना H यहाँ से बॉन्डिंग टूटी, ये H बाहर निकल गया और यहाँ से ये इतना भाग निकल गया। इधर हमारे पास क्या बचा, रिंग और एक ऑक्सीजन परमाणु। तो इसी तरीके से लिख देंगे, रिंग बना देंगे यहाँ पर ऐसे, और सिंगल बॉन्ड O लिख देंगे। अब ये तो निकल गया, बचा क्या ऊपर हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो C, तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये हो गया, इस बन गया, ये क्या बन गया आपका, ये फिनाइल एसीटेट बन गया आपका। फिर इसमें अब आगे यहाँ पर प्लस लगा देंगे, हम इधर लगा देते हैं। अब आगे यहाँ पर लगाएंगे प्लस, हम यहाँ पर उधर जगह नहीं है तो प्लस। अब आपके पास देखिए बचा क्या, CH3, ये चीज़ बाहर निकल गई, ये पूरी चीज़ बाहर निकाल दी हमने, तो ये जो है इसको बाहर लिख देंगे। तो CH3 C डबल O,
COO और ये H, ठीक। तो ये एसिटिक अम्ल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है रासायनिक गुण बड़ी बड़ी रिएक्शन बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं तो आप एक एक रिएक्शन को ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। मैं और भी रिएक्शन की इस तरीके से आपको वीडियोस पहुंचाऊंगा, आप उसको समझें ध्यान से। कहीं पर समझ में ना आए आप ज़रूर पूछें। मैं हर वीडियो में आपसे यही बात कहता हूं कि आप मुझसे ज़रूर पूछें कि कौन सी कहां पर क्या चीज़ आपके नहीं आ रही है, वो आप हमसे ज़रूर पूछें। लेकिन आप लोग कोई कमेंट नहीं करते। आप लोग कमेंट किया करें, ध्यान से पढ़ाई करें, नोट्स तैयार करें। देंगे आप नंबर 3, अमोनिया से क्रिया, ठीक है। ये फिनॉल के रासायनिक गुण बताए जा रहे हैं कि जो फिनॉल किससे किससे कैसे क्रिया करेगा और क्या क्या करेगा। तो अब डाल देंगे आप फिनॉल से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। तो इसमें लिखेंगे फिनॉल को अनाद्र, अनाद्र का मतलब होता है जिसमें नमी ना हो, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में NH3 के साथ गर्म करने पर एरोमेटिक एमीन प्राप्त होता है, एरोमेटिक एमीन प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन कैसे देंगे हम, अब आप देखेंगे गौर से। तो सबसे पहले हम आप यहाँ पर एक रिंग बनाएंगे, ठीक है। रिंग बना दिया, ऊपर सिंगल बॉन्ड OH जोड़ देंगे, फिनॉल हो गया। प्लस इसकी क्रिया किससे कराना है, अमोनिया से। तो अमोनिया का वैसे सूत्र होता है, आप देख सकते हैं इधर साइड में बता दें, NH3। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे इसको, H सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। तो एक H 3 H, NH3 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब इसकी क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में क्रिया बताई थी मैंने, अनाद्र, अनाद्र माने इसमें जल ना हो, ठीक है। ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कितना 573 केल्विन पर इसको हम गर्म करेंगे। तो क्या होगा जरा देखते हैं। यहाँ से ये H निकला, यहाँ से H निकल के ये OH को बाहर ले जाएगा। तो ये H और ये OH मिलके बना लेंगे यहाँ पर क्या, H2O प्लस। अब हमारे पास क्या बची इधर, रिंग। ये OH तो निकल गया, तो यहाँ पे रिंग बना देंगे, इसे बना दिया। अब देखिए इससे H निकल गया तो यहाँ पे NH2 बचा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपको प्राप्त हो गया। अब आप डाल देते हैं नंबर 4 हेडिंग, नंबर 4 हेडिंग डाल देंगे, PCl5 से अभिक्रिया, PCl5 से अभिक्रिया। तो जरा गौर करेंगे PCl5 से कैसे होगी। तो ये देखिए हमने रिंग बना दिया, ठीक है। तो इसमें चाहे तो आप परिभाषा ले सकते हैं, PCl5 से अभिक्रिया पर हेडिंग डाल देंगे। इसमें लिखेंगे कि फिनॉल PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। तो अब यहाँ पे देखें सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl5। मैंने आपसे बताया था एक बार कि PCl5 किसी से क्रिया करता है तो उसका फास्फोरस परमाणु जो है O परमाणु को लेता है। तो ये P जो है इसके O को ले लेगा, इसके O को ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PO। और जब ये एक O लेता है तो अपने 2 Cl छोड़ देता है। तो अपने 2 Cl जब छोड़ देगा तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 3 Cl। तो यहाँ पे 3 लिख दिया प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड लगा है, यहाँ से बॉन्डिंग टूट गई है तो ये रिंग अलग हट जाएगा, जब बीच से O हट जाएगा तो रिंग अलग हट गया और ये H अलग हट गया। तो यहाँ पे बचा रिंग अकेले, ठीक, प्लस। और ये H बचा तो H बाहर निकल गया ऐसे। तो जो इसने 2 Cl दिए थे तो एक Cl चला जाएगा रिंग के पास और एक Cl चला जाएगा H के पास। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड Cl और यहाँ पर HCl, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया, ठीक। इस तरीके से क्लोरोबेंजीन हम प्राप्त करते हैं। अगले वीडियो में नेक्स्ट अभिक्रियाएं दूंगा। अब आप अगला नंबर डालेंगे 5। अगला नंबर 5 में लिखेंगे जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया, जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। तो इसमें आप लिखेंगे फिनॉल जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ठीक है। मैंने फिनॉल जो है जिंक चूर्ण के साथ
गर्म किए जाएं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो कैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जरा इसकी रिएक्शन देखेंगे जिंक की। तो हमने फिनॉल माने ये मैंने यहाँ पर फिनॉल लिख दिया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH, ये फिनॉल हो गया। अब यहाँ पर जिंक के चूर्ण से इसकी क्रिया कराएंगे Zn के साथ में। तो देखिए Zn के साथ इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है। गर्म करने पर क्या होगा, जरा गौर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये Zn जो है, ये Zn इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ZnO जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया, प्लस बचा क्या हमारे पास, एक रिंग अकेले, ठीक है, ये रिंग बची। तो ये क्या होता है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, या इस रिंग के स्थान पर आप लिख सकते हैं या C6H6, ठीक है। अब आप पूछेंगे ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, तो ये हाइड्रोजन का मतलब है जब किसी रिंग में कोई समूह जुड़ा होता है तो उसके रिंग की वैल्यू कितनी होती है, C6H5। इसकी रिंग की वैल्यू कितनी है, C6H5। तो जैसे ये समूह यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, जैसे समूह हटेगा, तो अब ये H इसमें जुड़ जाएगा तो C6H6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे नंबर 6 हेडिंग डालेंगे, नंबर 6 हेडिंग डाल देंगे। नंबर 6 हैलोजनीकरण, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे फिनॉल हैलोजन से शीघ्रता से क्रिया करते हैं तथा हैलोजनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप पॉलीहैलोजन व्युत्पन्न बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल फिनॉल ब्रोमीन जल के आधिक्य से क्रिया करके 2,4,6 हाइफन ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाता है, ठीक है। तो जरा देखें कैसे बनाता है, रिएक्शन देखेंगे इसकी। तो सबसे पहले तुमने देखो फिनॉल बना दिया OH, ठीक है, प्लस यहाँ पर ब्रोमीन से इसकी क्रिया कराएंगे Br2 से, ठीक है, क्रिया कराएंगे। तो अभी होगा क्या यहाँ पर, जरा ये देखना है आपको। हमने बताया था एक समूह इसमें जुड़ गया तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो रिंग की वैल्यू कितनी, C6H5। तो ये Br जो है ये इसी में जुड़ जाएगा, ट्राइब्रोमो माने, जरा ध्यान देंगे, ये रिंग बना दिया हमने, सिंगल बॉन्ड OH। अब एक Br यहाँ पे आएगा, सिंगल बॉन्ड Br, एक Br यहाँ आएगा, सिंगल बॉन्ड Br, एक Br यहाँ आएगा, सिंगल बॉन्ड Br, प्लस इसका नाम क्या बताया था मैंने आपको भी, क्या नाम है इसका, 2,4,6 हाइफन ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये पूरा फिनॉल है, ट्राई माने 3, ब्रोमो माने Br। अब देखिए यहाँ पे 3 Br लगा दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। तो अब इससे भी एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, इससे एक हाइड्रोजन बाहर निकला, इससे तो 3 हाइड्रोजन बाहर निकल गए। तो 3 HBr से क्रिया करेंगे तो HBr हो जाएगा, ठीक है। अब इसको संतुलित हमें करना पड़ेगा। तो Br कितने हो जाएंगे, H कितने हैं हमारे पास, 3 है ना, 1 2 3 निकले यहाँ से, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 Br 6, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो 3 दूनी 6 Br हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको बनाएंगे। फिर देखेंगे आप अगली हेडिंग डाल देते हैं, अगली हेडिंग डाल देते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। तो इसमें लिखेंगे फिनॉल में उपस्थित सिंगल बॉन्ड OH समूह रिंग अधिक क्रियाशील बनाता है कि कुछ फिनॉल का तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रीकरण करना संभव हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे फिनॉल 293 केल्विन ताप पर तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके O तथा P नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण देता है। O माने आर्थो तथा P माने क्या होता है, पायरा, ठीक है। रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये हमने फिनॉल बनाया, इसमें देखिए एरो डाइल्यूट मीन्स होता है तनु HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे इतने केल्विन पर, तो क्या होगा इसका ये और ये प्राप्त होंगे। इसका क्या नाम होगा, O हाइफन नाइट्रोफिनॉल, इसका होगा P हाइफन नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब उसी के नीचे आप अगली हेडिंग डाल देते हैं नंबर 2। नंबर 2 में लिखेंगे जब फिनॉल का नाइट्रीकरण सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराया जाता है
तो 2,4,6 हाइफन ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और यहाँ पर आपने देखा तनु नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तनु नाइट्रिक अम्ल लिया गया, यहाँ पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल लिया जाएगा, HNO3 क्रिया कराएंगे, तो अब यहाँ पे इसकी उपस्थिति में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 2 3 इस तरीके से ये 2,4,6 हाइफन ट्राई 3 बार है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से आप अपने नोट्स तैयार करें और ध्यानपूर्वक, आपसे मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप पढ़ाई करिए। आप केमिस्ट्री में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं, इसलिए ज़रा भी आप इसमें लापरवाही करने की कोशिश ना करें।